नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता लग गया होगा कि जैसे एसएससी सीजिल का एडमिट कार्ड जारी होने का डेट यहाँ पर जो है आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। 17 सितंबर से आप डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, जो कि 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम निर्धारित है। यानी कि निर्धारित समय में एग्ज़ाम लेने की अब कोई संभावना नहीं है। इसमें जो भी अटकलें थी अब वो ख़त्म हो चुका है, अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए देखें तो। यानी 21 और 22 को एग्ज़ाम अब हो जाना है, तो अब हमारे सामने ये है कि अब हम तैयारी कैसे करेंगे, राइट? तो तैयारी करने का बहुत सारा जो है अब तरीका चेंज करना होगा। तैयारी मतलब अब रिवीज़न, अब मैक्सिमम आपको रिवीज़न करना है। राइट? तो रिवीज़न करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, क्योंकि अब 15 डेज़ का ही प्लानिंग आप कर सकते हैं। 15 डेज़ में अब आपको क्या करना चाहिए और सेफ स्कोर अभी आपका कितना आ रहा है, कि टेस्ट तो आप लगा ही रहे होंगे पेपर 3 में और पेपर 2 में, राइट? और पेपर 1 कभी-कभार आप उसका ग्रामर पोर्शन एटलीस्ट देख लिया करिए, इससे होगा कि आप यहाँ क्वालीफाई भी कर जाएँगे, राइट? तो चलिए 15 डेज़ में आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? तो देखिए बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बस इतना है कि अभी आप क्या करिए कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। सिलेबस ओरिएंटेड पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि रिसेंट में जितने भी जैसे किसी की तरफ से एग्ज़ाम हुए हैं, आप वहाँ से थोड़ा-सा पैटर्न पता कर लीजिए कि कैसे-कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अब अनवांटेड पढ़ने का समय नहीं है। अब समय है कि हम जितना पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करना है। मैक्सिमम रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा हम रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया में क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर को तैयार कर सकते हैं, झारखंड और नेशनल, इंटरनेशनल, राइट? ये सारे के सारे करंट अफ़ेयर को आप एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ से भी आप करते हैं, राइट? ओके। अभी आपको सेफ स्कोर, कट ऑफ मार्क्स ये सब पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप अगर मॉडरेट टाइप का सेट बना रहे हैं, यानी कि बैलेंस बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर पेपर ओरिएंटेड अगर आप सेट बना रहे हैं और अगर आपका 100 से लेके 110 के करीब आपका ये मार्क्स आ रहा है, पेपर 3 में हम बात कर रहे हैं 150 में, राइट? और पेपर 2 में अगर बात करेंगे तो 90 प्लस तो सभी का जा रहा होगा, जो 28 जनवरी को जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर हाल-फिलहाल में जितने भी कोटा के या फिर लैंग्वेज पेपर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 85 टू 90 आप इज़िली बना लेंगे। ये तो इज़िली सभी से बनेगा। तो आपको प्लस माइनस 5 करना है 90 में। इसी के आस-पास आपका यहाँ पर मार्क्स मार्क्स होना चाहिए और 100 से लेके 110 के आस-पास आपका, अगर मॉडरेट दे रहे हैं, ईज़ी टू मॉडरेट है, तो आप इतना कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा-सा वो हार्ड है, राइट? यानी कि सेट प्रैक्टिस थोड़ा-सा हार्ड है, यानी कि अनबैलेंस्ड है बोल सकते हैं, और उसमें अगर आपका 90-95 के करीब भी आ रहा है, तो आप अपने आप को अच्छे मान सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है आपको, सिलेबस ओरिएंटेड। दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको हेल्प करेगा, राइट? मैथ और रीजनिंग जिनसे अभी तक नहीं बन रहा था, अब इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, तो बहुत हार्ड ये नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, मॉडरेट रहेगा। पिछले बार की अपेक्षा थोड़ा-सा ट्विस्टेड रह सकता है, ठीक है? तो मैथ और रीजनिंग में आप ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है, जिनसे नहीं बनता है या बहुत कम बनता है, ठीक है? ओके। आपका स्कोरिंग कौन-कौन सा होगा? झारखंड पे बहुत अच्छे से काम कीजिए, झारखंड पे। और देखिए झारखंड के लिए हम कल आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफ़र लाने वाले हैं। क्या ऑफ़र लाने वाले हैं? मात्र 199 या हो सकता है 99 रहे, कल ही आपको पता लगेगा। झारखंड जीके का पूरा कंप्लीट जो इसका कोर्स है, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ है, साथ में टेस्ट है। 200 प्लस वीडियोज़ है और 100 प्लस टेस्ट है। ये आपको हो सकता है कि कल आपको पता लगेगा प्राइस, मुझे लगता है कि 99 ही रहना चाहिए, 199 या 99 ऐसे ही कुछ प्राइस रहेगा, वो आपको पता लग जाएगा ऑफ़र में, राइट? तो ये वाला आप जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? ये 99 ही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि 99 ही रहेगा, काफ़ी कम है ये। मतलब अगर आप 15 दिन भी टेस्ट का, मैं वीडियो देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको समय लग जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी पीडीएफ्स हैं, मैंने पीडीएफ यहाँ पेपर 3 का एक कंप्लीट पीडीएफ दे दिया है। मैथ और रीज़निंग को अगर छोड़ दिया जाए, तो जीएस के जितने भी
जीएस के जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज़ अच्छे से इसका मटेरियल दिया हुआ है, राइट? मैथ रीजनिंग छोड़ के, ठीक है? तो ये भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी पीडीएफ्स हैं, जेएसएससी में खास करके आपके ये झारखंड जीएस वाले, वो बिल्कुल हाइलाइटेड फॉर्म में मिल जाएँगे, एमसीक्यूज़ भी इसमें मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन टेस्ट आप लगा पाएँगे और उस ऑनलाइन टेस्ट का ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं और उनका डेट एक्सपायर कर गया है और फिर से वो चाहते हैं कि थोड़ा-सा हम फास्ट रिवीजन कर लें क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा तरीका होता है। आप टॉपिक को पढ़िए, तुरंत टेस्ट लगा लीजिए, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट? तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनको ये 99 में ही मिल जाएगा। पुराने जो है वो 99 में मिल जाएगा। तो पुराने वाले आप 9525744151 इस पे थोड़ा-सा आप मैसेज कर दीजिएगा और जो आपका इनवॉइस था, है ना? यानी कि जो कोर्स परचेज़ किए हुए थे और उनको इनवॉइस मिला था, उस समय वो 499 में के होंगे, तो उनके लिए काफ़ी मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए 49 रुपीज़ ही पे करना है और उनको ये एक्सेस मिल जाएगा, वो टेस्ट, पीडीएफ वगैरह फटाफट से रिवीजन कर लेंगे तो क्योंकि झारखंड जीएस थोड़ा-सा मतलब अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, स्कोरिंग है, ठीक है? थोड़ा-सा हम दोबारा लौटते हैं अपने टॉपिक पे। तो झारखंड जीएस आपके लिए स्कोरिंग है, राइट? उसके बाद मैथ रीज़निंग तो है ही, मैक्सिमम लोगों का मैथ रीज़निंग ठीक रहता है, जिनका नहीं है वो एवरेज मान के चल सकते हैं, लेकिन जिनका अच्छा है, वो अच्छा खासा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो एक झारखंड है, मैथ रीज़निंग है, उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर भी आपके लिए जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इस पे भी आपको काम करना है, राइट? ओके। और क्या है आपके सामने स्कोरिंग सब्जेक्ट? देखिए साइंस और जीएस ये थोड़ा-सा जो है ना, ये टफ रहेगा आपका, टफ इन द सेंस कि मॉडरेट रहेगा। ये थोड़ा-सा इसमें आपको स्मार्टली काम करना है, जो टॉपिक मेंशन है, उन सारे टॉपिक्स पे आपको स्पेशली काम करने हैं, राइट? तो चलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और सेफ अटेम्प्ट मैंने बता दिया है कि 100 से लेके 100 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, मतलब वो मार्क्स नहीं बल्कि क्वेश्चन आप कर रहे हैं 150 में, तो ये बहुत अच्छी बात है और लैंग्वेज पेपर में अगर आप कर रहे हैं 90 के आस-पास कर रहे हैं, 90 प्लस माइनस 5 मैं मान लेता हूँ। अगर आप इतना कर रहे हैं तो ठीक-ठाक माना जा सकता है। अटेम्प्ट करने का तरीका यही होगा कि सिलेबस ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड पेपर को ही अटेम्प्ट करें। अब अनवांटेड सेट जो बहुत ज़्यादा हार्ड बने होते हैं, बहुत ज़्यादा अटपटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं लगता। हाँ, ठीक है एग्ज़ाम में भी प पूछे जाते हैं 10 टू 20% ऐसे को क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा-सा इग्नोर करके चलना है, राइट? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए और करंट अफेयर मैंने 800 प्लस एमसीक्यूज़ जो एसपीटी का है ना, वो मैंने बहुत अच्छे से मात्र 2 घंटे में रैपिड फायर में आपको दे दिया था। तो एक बार आप वहाँ से रिवीज़न कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 1 से 2 बार, 3 बार तक अगर आप एग्ज़ाम से पहले-पहले देख लेते हैं तो करंट अफेयर मुझे लगता है कि नहीं छूटना चाहिए। जहाँ तक बात है झारखंड करंट अफेयर की तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब अनवांटेड नहीं पढ़ना है, इसमें भी सिलेक्ट टॉपिक पढ़ना है लाइक जितने भी सम्मान हो गए, जितने भी पुस्तक हो गए, रैंकिंग हो गए, बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, राइट? तो ऐसे टॉपिक हाइलाइटेड टॉपिक्स कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो गए, मंत्रिमंडल हो गया, राइट? तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा और बाकी बात ओवरऑल आप टेस्ट लगाते रहिए, एटलीस्ट 10 टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि जो एग्ज़ाम में डर है, वो डर आपका खत्म हो जाए, ठीक है? बाकी आपसे हम मिलते रहेंगे बीच-बीच में कभी-कभी और अगर कोई डाउट होता है तो आप भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सेशन इतना है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।